अस्सलाम क्लास। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था वो लेक्चर नंबर 1 होगा। ये जो लेक्चर है दिस विल बी लेक्चर नंबर 2। In this topic we are going to study about the determination of the equilibrium constant. In the last lecture we study about in the last lecture our last topic was the law of the mass action। ठीक है, law of mass action क्या कहता था? According to the law of mass action, rate of the forward reaction was directly proportional to the concentration of the reactants and the rate of the backward reaction was directly proportional to the concentration of the product। log mass action कहता था। फिर आगे चल के हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इक्वल कर दिया था। फिर एक कांस्टेंट आया था जिसको हमने कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर आया था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये था लास्ट टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन में। अभी हमने इस टॉपिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही मालूम करना है ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज द when we are going about to discuss when we are going to discuss about the forward reaction। क्या होगा? स्टेरिफिकेशन की फॉर्मेशन होगी जिसमें ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी एसिड जब अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो ईस्टर की फॉर्मेशन होगी। ऑर्गेनिक एसिड कौन सा एसिड होना चाहिए? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। HCl इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड व्हेन react with alcohol they this formation and they form a ethyl acetate, बल्कि स्टेरिफिकेशन बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस है तो यहाँ पे देखेंगे कि ईस्टर फॉर्म हो रहा है, स्टेरिफिकेशन हो रहा है। और बैकवर्ड रिएक्शन इसमें क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहा है। जब भी वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा वो रिएक्शन होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ वाटर टेक प्लेस। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन ऑफ वाटर का हमारे इस टॉपिक से नहीं लेना देना, सिर्फ वाटर की ब्रेक डाउन हो रही है बैकवर्ड रिएक्शन में तो हाइड्रोलाइसिस, फॉरवर्ड रिएक्शन में ईस्टर द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक एसिड ब्रेक विद एन एनी अल्कोहल देन फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर टेक प्लेस। इसमें हमें डिटरमिनेशन ऑफ केसी करना है। कैसे केसी करेंगे? सबसे पहले हमें इनिशियल मोल मालूम होने चाहिए, इनिशियल मोल ऑफ द रिएक्टेंट। आपको बताया था इनिशियल मोल हमेशा जब भी रिएक्टेंट को किसी कंटेनर में डालेंगे तो रिएक्टेंट जो होंगे वो 100% होंगे। फॉर एग्जांपल हम इनिशियल मोल एसिटिक एसिड के ए ले लेते हैं, अल्कोहल के बी ले लेते हैं, दोनों कितने होंगे? 100%। इनिशियल टाइम मीन्स इतना 0th सेकेंड। 0th सेकेंड में जब कोई टाइम ही नहीं मिला इनको रिएक्ट करने के लिए तो ए ही रहा, बी ही रहा, कुछ भी इनमें से माइनस नहीं हुआ, ये 100% ही थे। जब भी कुछ नहीं माइनस हुआ तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? मिल होगा। मिल का मतलब प्रोडक्ट 0% ठीक है। इनिशियल में दीज बोथ वर 100% एंड दीज वर 0%। ठीक है, क्या पर थे? ये मोल थे। अगर इक्विलिब्रियम पर मोल मालूम करें तो हम ये कहेंगे इफ एट इक्विलिब्रियम x was the amount of a mole which formed and that's the amount of a mole of water from equilibrium पर, तो हमें ये पता चल जाएगा कि a माइनस एक्स हुआ होगा और b माइनस एक्स हुआ होगा। These are the mole at equilibrium. These are initial mole. These are at equilibrium mole. उसके बाद इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या होगी? मोल्स की यूनिट मोल। कंसंट्रेशन चाहिए होगी तो कंसंट्रेशन की यूनिट विल बी अ मोल पर डीएम क्यूब। तो यही मोल्स के साथ अगर हम वॉल्यूम इंक्लूड कर दें तो ये एट इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन हो जाएगी। सबसे पहले हमें इनिशियल मोल पता होने चाहिए, इक्विलिब्रियम के मोल पता होने चाहिए, देन इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? a माइनस एक्स अपॉन बी, बी माइनस एक्स upon b, x upon v, then this x upon v। हमें मालूम क्या करना है? डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन मींस वी वांट टू फाइंड आउट द Kc ऑफ दिस रिएक्शन। Kc इक्वल्स टू द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लिख लेते हैं Kc इक्वल्स टू प्रोडक्ट व्हिच इज इथाइल एसीटेट एंड प्रोडक्ट एक और है वाटर है। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है एसिटिक एसिड, ये रहा, यहाँ से देख लो, और यहाँ से इथेनॉल लिख लेते हैं रिएक्टेंट में। अब इनकी वैल्यूज किस चीज के बराबर आ गई? प्रोडक्ट x अपॉन b, फिर प्रोडक्ट दूसरा वाटर का x अपॉन b, रिएक्टेंट लिख लेते हैं ax v
B माइनस एक्स V। फर्दर क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है दिस इक्वेशन को, वॉल्यूम विल बी कैंसल आउट, देन वी गेट द इक्वेशन x और x क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और नीचे a माइनस एक्स देन b माइनस एक्स। अगर कहीं पर भी दो रिएक्टेंट दिए हुए हों, दो प्रोडक्ट दिए हुए हों और क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट द केसी ऑफ दिस रिएक्शन, तो केसी किसके बराबर हो जाएगी, जब भी दो रिएक्टेंट हो, दो प्रोडक्ट हो, केसी ऑलवेज विल बी इक्वल टू द एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स। बस यही काम करना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इथाइल एसीटेट में। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें मालूम करना है, दो रिएक्टेंट हो, दो मोल ऑफ प्रोडक्ट हो, तो इसका कैसे करेंगे, इनिशियली सबको पता होना चाहिए कि इनिशियल कितने मोल होंगे। इनिशियल हमेशा 100% मोल होगा, हम 100% को ए या बी लिख लेते हैं। इनिशियल में ऑलवेज विल बी अ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट नो का मतलब नहीं। अब इनिशियल मोल के बाद इक्विलिब्रियम पर मोल, इक्विलिब्रियम पर मोल क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पर अगर x मोल HI के बन जाते हैं, दिस टू, यहां पर रिएक्टेंट के क्या होंगे, एक x यहाँ माइनस हो जाएगा, b में से एक और x माइनस हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पर मोल से। दीज आर इनिशियल मोल, पूरा पूरा आप लोगों ने लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई मैं छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, ठीक है। आपने पूरा लिखना है इनिशियल मोल, देन एट इक्विलिब्रियम पर मोल, देन एट इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। जब भी कंसंट्रेशन की बात होगी a माइनस एक्स अपॉन बी, b माइनस एक्स अपॉन बी, 2x अपॉन बी। केसी फाइंड आउट करना है तो केसी किसके बराबर हो जाएगा, केसी इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, HI, और कितने HI है, 2 HI है तो स्क्वायर हो जाएगा। रिएक्टेंट हाइड्रोजन है, आयोडीन है। अब इक्विलिब्रियम पर जो चीजें हैं वो लिख लेंगे, प्रोडक्ट बिकम इक्वल्स टू 2x अपॉन बी स्क्वायर, रिएक्टेंट बिकम इक्वल्स टू a माइनस एक्स अपॉन b, देन b माइनस एक्स अपॉन b। वॉल्यूम स्क्वायर का मतलब देयर आर टू वॉल्यूम, वो दोनों वॉल्यूम इन दोनों वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन केसी किसके बराबर हो जाएगा, 4x स्क्वायर, दिस 2, ये वाला स्क्वायर वाला 2 4, देन x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स। वॉल्यूम ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो हमें ये पता चला कि जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन होगी जिसमें दो मोल एक ही प्रोडक्ट के बन रहे होंगे, तो केसी ऑफ द रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द 4x स्क्वायर a माइनस एक्स b माइनस एक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ केसी इसी तरीके से होगी। अगर किसी को यहाँ तक में कोई मसला है तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। अगर आपको कोई मसला है तो आप क्या करेंगे, वीडियो पीछे लेके जाएंगे, वही बात दोबारा सुन लेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने अजम्पशंस ली है कि a के बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या होगा, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको पेज नंबर 70 देखना होगा, पेज नंबर 170, जिसमें बेटा एक कॉलम दिया हुआ है। उस कॉलम में ये वैल्यूज हैं इक्विलिब्रियम पर एसिटिक एसिड, इथेनॉल, इनकी वैल्यूज हैं। इक्विलिब्रियम पर इन दोनों की वैल्यूज हैं, आप देख लेना, आपकी बुक में मौजूद है। आपको कैसे निकालना आना चाहिए। एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। उस कॉलम में ये दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पर इथाइल एसीटेट के मोल थे 40 एक्सपोनेंशियल -3, वाटर के मोल थे इक्विलिब्रियम पर 40 एक्सपोनेंशियल -3, एंड द मोल्स ऑफ इथेनॉल वाज 22 एक्सपोनेंशियल -3, और देन एसिटिक एसिड के कंसंट्रेशन थी 22 एक्सपोनेंशियल -3। कैसे फाइंड आउट करना है, ये इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन दी हुई थी। कंसंट्रेशन बेटा जब भी कंसंट्रेशन की बात हो तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑलरेडी हमें मौजूद है, वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है। केसी क्या कह रहा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख लेते हैं। केसी की इक्वेशन CH3COO C2H5, और वाटर भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है C2H5OH, एसिटिक एसिड
किसके बराबर हो गया? अब दोनों प्रोडक्ट्स की वैल्यू 40 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, 40 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, देन 22 एक्सपोनेंशियल माइनस 3, एंड बेटा ये 18 एक्सपोनेंशियल था, ठीक है, वैल्यू इसमें मत जाइएगा, 18 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। केसी जैसे मालूम किया तो केसी इस रिएक्शन का बिकम इक्वल्स टू 4। आप पूरे कॉलम में देखेंगे एवरेज जितनी भी इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन है वहां की केसी इस रिएक्शन का 4 आया है। इसी तरह केसी की फाइंड आउट होगी जब भी कंसंट्रेशंस आपको इक्विलिब्रियम में दे दी गई जाएगी, आपने प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करना है, दोनों सेम वैल्यू है, इसको उससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिर्फ किसी वैल्यू का स्क्वायर भी ले सकते हैं, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज ऊपर न्यूमरेटर में, वैल्यूज नीचे डिनोमिनेटर में, फिर फर्दर उसको डिवाइड करेंगे। एक ही स्टेप में आप लोग नहीं करोगे। ये इथाइल एसिड के एग्जांपल को डिस्कस कर लिया। सेकंड हमारा जो था वो हाइड्रोजन आयोडाइड था, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड में जो हमें वैल्यूज गिवन थी वो थी आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.035, ठीक है, इक्वेशन भी लिख लेते हैं साथ साथ। दिस वाज द वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन आयोडाइड। उसके बाद आयोडीन की वैल्यू थी 0.0456, 0.00075, ठीक है, बुक में यही वैल्यूज हैं। अगर बेटा वैल्यूज या हम इन्हीं वैल्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू हो, हाइड्रोजन की ये हो, हाइड्रोजन की ये हो, इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यूज हो, इक्विलिब्रियम पर ये कंसंट्रेशन गिवन हो तो कैसे होगा केसी? केसी हमें पता है किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है? HI लिख देते हैं, देन HI के स्क्वायर, रिएक्टेंट H2, I2, HI की जगह HI की वैल्यूज, आयोडीन की जगह आयोडीन की 0.0456, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन की 0.075। इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू विल बी इक्वल्स टू द 54। केसी की वैल्यू फॉर हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए इज ऑलवेज विल बी 54, ठीक है। आपकी बुक में ये कॉलम्स दिए हुए सबकी केसी की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। जो हाइड्रोजन आयोडाइड का सेक्शन है वहां पे आपने स्क्वायर कर लेना है, हाइड्रोजन और आयोडीन की वैल्यू नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो केसी आ जाएगा। न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है कि calculate the value of the Kc whereas the equilibrium concentration of these reactions are this। इसके बाद क्लास एक बुक की एग्जांपल भी देख लेते हैं। नंबर 6 होगा आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 6 PCl5 का न्यूमेरिकल है, इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन गिवन है और सिंपल सा केसी हमें मालूम करना है। इक्विलिब्रियम का कह रहे हैं रिएक्टेंट इज PCl5। क्वेश्चन नंबर 6 PCl5 वाज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है? प्रोडक्ट में PCl3 बन रहा है और क्लोरीन बन रहा है। PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.21 मोल्स गिवन है, कंसंट्रेशन नहीं गिवन, ठीक है। और हमें काम किस पे करना होता है? हमें काम करना होता है कंसंट्रेशन पर, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मोल इनटू द कंसंट्रेशन। अब ये वाले मोल्स भी देख लेते हैं। PCl3 के 0.32 मोल्स हैं, Cl2 के भी 0.32 मोल्स गिवन है। मोल्स को कंसंट्रेशन में क्या कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की एग्जैक्ट फिगर हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे? जस्ट वी राइट एज एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन विल बी 0.21 डिवाइडेड बाय V, 0.32 डिवाइडेड बाय V, 0.32 डिवाइडेड बाय V। अब हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन पता चल गई, जस्ट पुट द फार्मूला PCl3 प्रोडक्ट अपॉन Kc किसके बराबर हो जाता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट PCl5। क्या करेंगे? प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट 0.32V, देन 0.32V, रिएक्टेंट 0.21V।
इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे आंसर को 0.21 से, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.04 केसी आ जाएगी इस रिएक्शन की। इसी तरह आपको हर जगह केसी मालूम करना है। अगर मोल्स गिवन हो तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे, अगर कंसंट्रेशन गिवन हो तो ये स्टेप एज इट इज रहेगा, वी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कंसंट्रेशन गिवन हो तो 0.21 कंसंट्रेशन, 0.32 0.32 दिस कंसंट्रेशन, केसी आ जाएगी आपकी इक्वेशन की। अब आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हमने डिटरमाइन किया केसी ऑफ टू इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स, एक स्टेरिफिकेशन के प्रोसेस का और एक डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रोसेस का हमने केसी मालूम किया। और एक हमने बुक से ले ली एग्जांपल जो कि अनसॉल्व थी, इसमें सिंपल सा दिया होता इक्विलिब्रियम पर बेटा ये मोल दिए हुए थे, ठीक है, इनिशियल मोल नहीं थे। इनिशियल मोल की न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इक्विलिब्रियम पर जब भी मोल्स हो उसके नीचे आपने सिर्फ v लिख देना है टू कन्वर्ट द मोल्स इनटू द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे, वैल्यूज लिख देंगे और केसी आ जाएगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और इस लेक्चर को आपने दोबारा भी देखना है और ये जो न्यूमेरिकल है जो सॉल्व हुए हुए आपने एक बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट टाइम भी ख्याल रखिएगा जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपके पास रजिस्टर, कैलकुलेटर, आपका पेन, कॉपी सामने हो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।